उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, मैं हूं चंचल। किसान भाइयों, आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सब्जी की जो कि फल भी है, और अगर स्वाद की बात करें तो भारतीय रसोई उसके स्वाद के बिना अधूरी है। औषधीय गुणों से भरपूर ये फल उर्फ सब्जी, जिसके अंदर लाइकोफीन, विटामिन ई, विटामिन सी, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, आँखों को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप लोग अंदाज़ा लगाइए कि आज हम ऐसी कौन सी फसल की बात कर रहे हैं जो फल और सब्जी दोनों में आती है। तब तक आइए देखते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरें। संभागीय आयुक्त ने काजरी शोध कार्यों की ली जानकारी। मधुमक्खी पालन अतिरिक्त आमदनी का बेहतर जरिया। जई की नई किस्म हुई विकसित। और लहसुन में करें थ्रिप्स कीट का नियंत्रण। जोधपुर संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का अवलोकन कर शोध और अनुसंधान कार्यों की जानकारी ली। जोधपुर के संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा ने काजरी का दौरा कर शुष्क क्षेत्रों के लिए संस्थान द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों की जानकारी ली। इस मौके पर डॉक्टर शर्मा ने किसान प्रशिक्षण की संख्या बढ़ाने, किसानों को संचार माध्यमों से भी जोड़कर उनसे संवाद करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक किसान संवाद से काजरी द्वारा विकसित कृषि तकनीकों के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ेगी। उपयोगी तकनीक किसानों तक पहुंचने से उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी। उन्होंने कहा कि किसानों को भी काजरी से जुड़कर विकसित कृषि तकनीकों का लाभ लेना चाहिए। काजरी के निदेशक डॉक्टर ओ.पी. यादव ने संभागीय आयुक्त को भ्रमण के दौरान इसबगोल की 9, जीरे की 7, मेथी की 9 एवं सरसों की 30 किस्मों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फसल वाटिका के माध्यम से किसानों को फसलों की नई नई किस्मों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। संभागीय आयुक्त ने पॉली हाउस में खीरे, टमाटर जैसी सब्जियों के साथ साथ ऑटोमेशन और फर्टिगेशन तकनीक की जानकारी भी ली। इसके अलावा फसल वाटिका, समन्वित खेती, थार पारकर गाय पालन, बेर अनार के बगीचे, पशु खाद्य प्रौद्योगिकी इकाई में चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। कृषि विज्ञान केंद्र कोटा में आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि मधुमक्खी पालन खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय का बेहतर जरिया बन सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र बोरखेड़ा में ग्रामीण युवाओं के लिए मधुमक्खी पालन विषय पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि किसानों को खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय के लिए मधुमक्खी पालन को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन से फसल में पर परागण बढ़ता है, इससे पैदावार में भी बढ़ोतरी होती है, वहीं शहद उत्पादन से अतिरिक्त आय मिलती है। उन्होंने बताया कि मधुमक्खी पालन के लिए सरकार अनुदान उपलब्ध करवा रही है। केंद्र के पादप रोग विशेषज्ञ और प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर रूप सिंह ने बताया कि केंद्र द्वारा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण आयोजित करवाया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मधुमक्खी की प्रजातियों, मधुमक्खी कॉलोनियों का मौसम के अनुसार प्रबंधन, शहद निष्कासन, मधुमक्खी के कीट और बीमारियों के प्रबंधन पर जानकारी दी गई। केंद्र के बागवानी वैज्ञानिक डॉक्टर रामराज मीणा ने फलदार बगीचों के मध्य मधुमक्खी कॉलोनी की स्थापना के साथ साथ सब्जी फसल उत्पादन, बूंद बूंद सिंचाई, सुरक्षित खेती के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर एच.पी. मेघवाल ने प्रशिक्षणार्थियों को शहद उत्पादन, ग्रेडिंग,
पैकिंग के साथ विश्वविद्यालय की शहद प्रसंस्करण इकाई द्वारा मधुमक्खी पालकों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया। डॉक्टर S.K. जाट ने मधुमक्खी के सह उत्पाद पर जानकारी दी। प्रतिभागियों को कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज की शहद प्रसंस्करण इकाई एवं मधु वाटिका का भ्रमण करवाया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जई की नई किस्म विकसित की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को 05304 नाम दिया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जई की नई किस्म तैयार की है। वैज्ञानिकों ने नव विकसित किस्म को JO 05304 नाम दिया है। विश्वविद्यालय के कुलपति ने बताया कि जई की यह किस्म मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बुंदेलखंड राज्यों के लिए चिन्हित की गई है। उन्होंने बताया कि बुवाई के 55 से 60 दिन बाद इस किस्म से हरा चारा मिलना शुरू हो जाता है। प्रति हेक्टर 500 से 600 क्विंटल हरा चारा इस किस्म से मिलता है। वहीं एक कटिंग छोड़ने के बाद 10 से 11 क्विंटल प्रति हेक्टर जई बीज भी तैयार हो जाता है। उन्होंने बताया कि इस जई चारे को खिलाने से पशु दुग्ध उत्पादन और फैट दोनों में वृद्धि होती है। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे बहुत सारे किसान साथी और दर्शकों ने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज कृषि दर्शन में हम बात कर रहे हैं टमाटर की फसल की। जी हाँ किसान भाइयों, टमाटर से अच्छी पैदावार लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टमाटर की फसल निरोगी रहे, और उसके लिए उतना ही ज़रूरी है किसानों का जानना कि टमाटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण किस तरह किया जा सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर हनुमान सिंह, सहायक आचार्य, राजकीय कृषि महाविद्यालय हिंडोली। कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। और जैसा कि हमारा आज का विषय है, हम टमाटर की फसल की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान समय की अगर बात की जाए, जो किसान टमाटर की फसल ले रहे हैं, कौन कौन से रोगों से अपनी फसल को बचाने के उपाय उन्हें करने चाहिए? टमाटर के अंदर वर्तमान के अंदर जो फसलें लगा रखी है किसान भाइयों को, तो उसके अंदर इनको अर्ली ब्लाइट की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है अपने खेत के अंदर। इसके साथ साथ में लेट ब्लाइट की भी समस्या अभी प्रमुखता से दिखाई दे रही है। तो किसान भाई अर्ली ब्लाइट की जो लक्षण होते हैं उसको कैसे पहचानें? टमाटर की फसल में आप देखेंगे कि जो टमाटर की फसल के जो पत्ते हैं, इसके जो फल है और इसकी जो टहनियाँ है, उसके ऊपर आपको अर्ली ब्लाइट के जो लक्षण होंगे उसके अंदर भूरे रंग के अपने को धब्बे बनते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं वो चक्करनुमा होते हैं। ये जो धब्बे जो चक्करनुमा होते हैं ये अपने को टारगेट बोर्ड की तरह दिखाई देते हैं। जैसे कि एक खिलाड़ी अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है, उसी तरह का ये टारगेट बोर्ड होता है। तो इसको अपन आसानी से पहचान सकते हैं। और किसान भाई इन लक्षणों को पहचान के आधार पर विभिन्न रासायनिकों से इसका उपचार कर सकते हैं। जैसे कि इसके लिए उपलब्ध है एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC। इसकी मात्रा अपन लेंगे 1 ml प्रति लीटर पानी के साथ में अपन छिड़काव करेंगे। इसके साथ में अगर अपन कॉम्बिनेशन वाले फंगिसाइड अगर अपन प्रयोग में लेते हैं तो इसमें मेटीराम 55% प्लस पायराक्लोरोस्ट्रोबिन 5% है। ये अपने को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में अपन स्प्रे कर सकते हैं। बाज़ार में उपलब्ध जो सामान्य फंगिसाइड है जैसे क्लोरोथेलोनिल, मैनकोजेब, कीटाजिन, इनका भी अपन उपयोग में ले सकते हैं। इसके साथ साथ में जो पचेती झुलसा रोग है, इसके जो अपने को जो लक्षण दिखाई देते हैं, पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के जो धब्बे बन जाते हैं। अगर मौसम के अंदर नमी बनी रहती है तो नमी के कारण ये रोग बहुत उग्र रूप ले लेता है और 2 से 3 दिन के अंदर अपनी पूरी फसल चौपट हो जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाई मेटालेक्जिल 8% और मैनकोजिब 64% से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के साथ में स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ में एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% SC 1 ml प्रति लीटर पानी से स्प्रे कर सकते हैं। पायराक्लोरोस्ट्रोबिन 20% WG 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से स्प्रे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज का दौर नवाचारी खेती का दौर है। ऐसे में किसान भाई पॉली हाउस में भी खेती कर रहे हैं, और टमाटर की फसल में पॉली हाउस में कौन कौन से रोग लग सकते हैं, किसान उन्हें कैसे पहचाने और किस तरह करें उनका नियंत्रण, ये भी बताइए। यह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि किसानों को पॉली हाउस के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं देखने को मिल रही है वो निमेटोड की समस्याएं देखने को मिल रही है। और ये निमेटोड एक आम रोग है पॉली हाउस के अंदर। जो भी किसान टमाटर की खेती कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वो इसी से प्रभावित हो रही है टमाटर की फसल। तो इसके जो लक्षण होते हैं कि अपन जो इसकी जो जड़ें होती है टमाटर की, उसके अंदर गांठें बन जाती है।
और ये गांठे धीरे धीरे अगर अपन इसमें कोई भी उपचार नहीं करते हैं तो एक बड़ा उग्र रूप ले लेती है और जो पूरी फसल है वो चौपट हो जाती है और इसकी जो पत्तियाँ होती है वो धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती है और पौधे की जो बढ़वार होती है वो बिल्कुल रुक जाती है, जिसके कारण पौधा भी अपना छोटा रह जाता है और उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है इससे। तो किसान भाई इसके जो नियंत्रण के लिए अपने जो निमेटोड के लिए अपन कार्बेफ्यूरॉन 3G का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ में किसान भाई वेलम प्राइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसान भाई इसके लिए जैविक नियंत्रण करना चाहे तो एक फफूंद आती है पेसिलोमाइसिस लिलियनेंस, उसका प्रयोग कर सकते हैं। स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का प्रयोग कर सकते हैं। जो बायो पेस्टिसाइड अगर प्रयोग करना चाहें तो अपन जो नीम की जो खड़ी है उसका भी अपन प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बात करें हमारे जो किसान साथी हैं नर्सरी में पौधशाला में पौध तैयार करते हैं, नाजुक छोटे पौधे होते हैं, उस वक्त अगर रोग का प्रकोप होगा तो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। कौन कौन से रोग इस स्थिति में लगते हैं और उनको किस तरह पहचान कर उनका नियंत्रण किया जाए, ये बताइए। जी, नर्सरी में अपनी जो पौधा वो बिल्कुल नाजुक है और इस नाजुक अवस्था के अंदर जो किसानों को जो सबसे ज़्यादा जो समस्याएं जो देखने को मिल रही है वो डैम्पिंग ऑफ आद्रगलन रोग की ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। ये जो डैम्पिंग ऑफ रोग है ये 2 अवस्था में किसानों को दिखाई देता है। पहली अवस्था के अंदर जो बीज होते हैं वो अंकुरण से पूर्व ही भूमि के अंदर सड़ के गल के ख़त्म हो जाते हैं। अगर अंकुरण के पूर्व की अवस्था में अपन देखते हैं तो ये अपने को अंकुरण हो ही नहीं पाता और पूरे जो बीज होते हैं वो ज़मीन के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। अंकुरण के जो पश्चात की जो अवस्था है उसमें जो ज़मीन से बीज निकलने के बाद में जो इसका कॉलर वाला रीजन होता है वहाँ से ये बिल्कुल उड़कर ज़मीन पर गिर जाती है पौध और पूरा जो फसल होती है वो चौपट हो जाती है और नर्सरी के अंदर अपने को पेस्ट दिखाई देते हैं कि इस एरिया के अंदर इतनी अपनी फसल है वो ख़राब हो गई इस रोग के कारण। तो किसान भाई इसको जो पहचानने का जो तरीका है, इस जो ये जो पौध होती है ये वायर स्टेम टाइप के सिम्टम देती है कि वहाँ से जो इसका कमर वाला रीजन होता है, कॉलर वाला रीजन, वो बिल्कुल पतला हो जाता है, बारीक हो जाता है। अगर वहाँ पे अगर अपन पानी लगाते हैं तो ये रोग और ज़्यादा उग्र हो जाता है और पूरी नर्सरी में फैलने की संभावना हो जाती है। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए मेटालेक्जिल 8% और मैनकोजेब 64% का प्रयोग कर इसको नियंत्रित कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाई बीज उपचार 3 ग्राम कैप्टान या फिर थायरम से भी इसका बीज उपचार करके इसका नियंत्रण कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात करें, ये तो हमने नर्सरी पौधशाला की बात की। खुले खेत में कई बार पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप दिखाई देता है। किसान उसे पहचान नहीं पाता तो उसका समय पे नियंत्रण नहीं कर पाता। तो उसके लक्षण बताते हुए ये भी बताइए कि नियंत्रण किस तरह किया जाए। जी, पाउडरी मिल्ड्यू जो रोग है वो किसानों को खेत के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इस रोग के जो अपने को जो लक्षण दिखाई देते हैं कि जो पौधे की जो पत्तियां हैं उसके अंदर बिल्कुल जैसे इसका नाम है कि पाउडर लाइक के जो सफ़ेद जो चूर्ण होता है वो उसकी पत्तियों के ऊपर बन जाता है। अब आपको ये किसान भाइयों को जो सफ़ेद जो चूर्ण है वो पत्तियों के नीचे की तरफ भी दिखाई देता है और पत्तियों के ऊपर के हिस्से पे भी दिखाई देता है। तो इस रोग का बचाव के लिए किसान भाई जो रासायनिक जो नियंत्रण करते हैं उसमें जो दवाई आती है डायनोकेप 48 सीसी 1 ml प्रति लीटर से अपन स्प्रे कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल, इसकी जो मात्रा है वो आधे से 1 ml तक अपन प्रति लीटर से स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो सल्फर है उसका वेटेबल सल्फर का प्रयोग से भी इस रोग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, टमाटर की फसल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है उस रोग का नाम है उकटा रोग, और हमारे किसान उसका नियंत्रण किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में बताइए। ये जो उकटा रोग है ये टमाटर की फसल का एक मुख्य रोग है और इसके कारण किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। उकटा रोग की वजह से किसान भाइयों की जो खड़ी फसल है वो बिल्कुल चौपट हो जाती है। इस रोग का जो पहचान का जो मुख्य लक्षण है कि जो इसकी जो पत्तियां होती है वो धीरे धीरे पीली पड़ जाती है और पौधा मुरझाने लग जाता है। अगर अपन इस टमाटर के पौधे की तना और इसकी जड़ें अगर अपन चीर कर देखते हैं तो जिससे पानी ऊपर जाता है जाइलम के द्वारा, ये जाइलम बिल्कुल भूरे रंग का हो जाता है क्योंकि वहाँ पर इस फफूंद की ग्रोथ हो जाती है जिसके वजह से पानी का ऊपर पहुँचना बंद हो जाता है, जिस कारण पूरा पौधा होता है वो मुरझाने लग जाता है। तो ये जो इसका जो जाइलम वाला पोर्शन होता है ये भूरे रंग का हो जाता है। इसकी ये आसानी से इसको पहचान की जाएगी खेत के अंदर। और किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए अपने को इसके अंदर जो रासायनिक जो दवा आती है कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर का घोल बनाकर अपन इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में अगर अपन इसमें बायो पेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं कि जो अपना ट्राइकोडर्मा है, इससे भी इसका अपन भूमि उपचार करेंगे तो ये नियंत्रित हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, बात करें कि वायरस भी बहुत सारे रोगों का वाहक होता है जो टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरस जनित कौन कौन से रोग हैं, उनके क्या लक्षण हैं और किस तरह उनकी रोकथाम की जा सकती है, दर्शकों को बताइए। टमाटर की फसल के अंदर वायरस जनित रोग के अंदर लीफ कर्ल वायरस, जिसे अपन परण कुंचन वायरस कहते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं जिसके कारण जो पत्तियां होती है वो मुड़ जाती है। और ये जो लीफ कर्ल वायरस है ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलता है।
तो किसान भाई इसके जो रोकथाम के लिए उसके लिए अपन सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करते हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए अपन इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.4 ml प्रति लीटर से अपन स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाई इसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए किसान भाई स्पायरोमेसिपेन 22.9 का भी प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथोक्साम 25 WG 0.4 ग्राम प्रति लीटर से इसका प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लॉसम एंड रोट रोग जो है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है, क्या लक्षण है और निदान कैसे किया जा सकता है? जी, टमाटर की फसल में अपन देखते हैं कि जो ब्लॉसम एंड रोट है, जिसके कारण जो टमाटर का फल होता है वो पीछे से पूरा गल जाता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो ये जो ब्लॉसम एंड रोट जो रोग है ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो कैल्शियम वाले फर्टिलाइज़र है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट आदि का फोलियर स्प्रे करके इस रोग से अपनी फसल को बचा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं कि टमाटर की फसल में कौन से रोग लगते हैं और उनका नियंत्रण किस तरह किया जा सकता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, बताइए। टमाटर की फसल के अंदर अपने को जो अगैती झुलसा रोग और पचैती झुलसा जो मुख्य रोग अपने को जो फसल में दिखाई दे रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए किसान भाई मेटिराम 55% और पायराक्लोरोस्टोमिन 5% का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें जो पोलियाउस के अंदर जो अपने को मुख्य रोग जो दिखाई दे रहा है रूट नोट निमेटोड, इसका भी आप किसान भाई समुचित प्रयोग करके अपनी फसल की आमदनी बढ़ा सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने हमें हमारे दर्शकों को दी कि टमाटर की फसल में कौन से रोग लगते हैं, उनका नियंत्रण किस तरह किया जा सकता है। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए, कार्यक्रम में बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, हमें पूरा विश्वास है कि आज के कार्यक्रम में मिली टमाटर की फसल से जुड़ी जानकारियों का लाभ उठाते हुए आप टमाटर की सफलतम खेती करेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। आप कृषि दर्शन में क्या कुछ नया देखना चाहते हैं, इसके लिए आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और आज जानकारियों का सिलसिला बस इतना ही। नई जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। अभी दीजिए आज्ञा। जय हल जय हलधर।